हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आज लव रीडिंग कर रही हूँ, प्योर लव रीडिंग। इसमें है ना, आपके पर्सन आपके लिए लव में क्या फ़ील करते हो और आप लव में उनके लिए क्या फ़ील करते हो, ये आज मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मैं अभी टैरो डेक रीड कर रही हूँ वो लवर्स पार्ट टैरो है, उसमें से मैं रीड कर रही हूँ। ये सबसे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे ये कार्ड। स्टार्टिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा ही मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं रीड करना। आप देखना, ये कार्ड्स कभी भी आपको बहुत कम लोगों के पास दिखेंगे इस तरह के, क्योंकि ये इस कार्ड से इसके मीनिंग बहुत अलग है और सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसकी बहुत लंबी स्टोरीज़ है, ये बहुत डिफरेंट कार्ड्स है। लेकिन ये लवर्स, प्योर लवर्स कार्ड है और लवर्स की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं इसमें कम्प्लीटली। बहुत अच्छे कार्ड्स है ये। आप जब टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हो, जो कोई भी, उनको क्या कुछ कार्ड्स होते हैं जो आपको खुद नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, तो वही कार्ड्स आपको मंगाने चाहिए, वही कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए कभी भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन की, आप दोनों की साइमल्टेनियसली इसमें रीडिंग करूँगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे फील करते हो। आपका मतलब क्या थॉट प्रोसीजर रहता है, मतलब क्या लव फीलिंग्स आती है आप जब अकेले में रहते हो, तब ये सब चीज़ बता रही हूँ। देखो, आपका ये है कि आपके पर्सन आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बोल सकते हो कि ये ना इंतज़ार करते रहते हैं आपके मैसेजेस का, कि कब आएगा या कब मैसेज करेगा या करेगी। मतलब जो सेटिस्फेक्शन वो मिलता है ना आपके मैसेज करने से या आपके कॉल करने से, भले ही वो आपसे बात करो चाहे ना करो, चाहे भले ही उन्होंने बाउंड्रीज़ बना रखी हो, लेकिन वो एक बोलते हैं ना, इंसान खिड़की में खड़ा होकर इंतज़ार करता रहता है या करती रहती है। उस तरह से ये पर्सन डेस्परेटली आपके लिए वेट करते हैं और इस तरह से आप भी वेट करते हो। आप भी चाहते हो कि क्या एक रिस्पॉन्स तो दे दे या एक बात तो कर ले या इस तरह से तो बोल दे। तो ये दोनों की तरफ ऐसे बोलते ना, आग बराबर लगी हुई, ऐसे बोल सकते हो। दोनों एक दूसरे के लिए लव फील करते हो, दोनों एक दूसरे को ना एक्सपेक्ट करते हो कि दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करे या टच करे या फिर एक दूसरे के ना करीब आए। ये चीज़ आप दोनों के मन में है स्ट्रांगली। मैं समझ सकती हूँ फ्रेंड्स, जब ये जर्नी में हम चल रहे हैं, मतलब लव सेपरेशन फेज़ में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, हमारे पर्सन के लिए। कभी कभी बहुत उम्मीद भी हार जाते हैं, लेकिन ये जर्नी है ज़िंदगी में। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, डार्क नहीं होगा तो लाइट की इंपॉर्टेंस कैसे होगी। वही चीज़ आप लोगों की दोनों की चल रही है। तो वैसे समझ लीजिए कि आप दोनों का वैसे ही कुछ है ना, आप दोनों के बीच में चल रहा है अभी, क्योंकि गॉड एक परीक्षा लेता है। ट्रू लव की जितनी परीक्षा होती है ना, कल भी मैंने बोला था, हीर रांझा लैला मजनू, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा उनकी परीक्षा ली गई थी। ट्रू ट्विन फिल्म थे, समझ रहे हो। हर एरा में अलग अलग एक ना एक एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी कलयुग की अलग होती है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें क्या, एक ट्विन फ्लेम में कैसा होता है, एक इंसान को दर्द होता है, दूसरे को महसूस होता है। जैसे मजनू को पत्थर लगे थे तो दाग है ना, उनके निशान है ना लैला के शरीर पे आए थे। तो उस तरह से ये प्रेम होता है, इसमें इतना ज़्यादा एक दूसरे, आपको पेन होता है तो उनको भी होता ही है। उनको पेन होता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली फ़ील होता है। अगर वो रात को नहीं सोते तो आपको वो वाइब्रेशन आ जाती है, आप भी नहीं सो पाते हो, आपको थोड़ी बेचैनी होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ आपको बताते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इसमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके हार्ट आपको बोलेगा, क्योंकि एक कनेक्शन, इतना बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है। मतलब आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी कि हाँ, कि इसी ने, वो कभी आपको रॉन्ग नंबर से भी कॉल करेंगे, आपको समझ नहीं आ जाएगा कि ये वही पर्सन है। समझ रहे हो, इतना स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 6 ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन मतलब डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब एक आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या आपको कुछ है ना पैम्पर करना चाहते हैं। मतलब कोई भी चीज़, मतलब उनको लगता है कि हमेशा उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ लिया है, जितना उन्होंने रिटर्न में दिया नहीं है। चाहे वो लव हो, चाहे या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ भी आपने उनको हेल्प की है, तो कोई भी चीज़, तो उनको लग रहा है कि वो इक्वली आपको उतना दे, मतलब उतना ही गिफ्ट दे या आपको लव दे या आपको कैरिंग करे, आपका ना वो आपको और ऐसे बोलते हैं ना पैम्पर करे। ये चीज़ उनके मन में बहुत है और बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं इस बारे में। ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस तरह से करूँ या करूँगी, या इस तरह से, या ऐसे इस मौके पे ऐसे करूँगी या करूँगी। मतलब हर चीज़ में ऐसे कुछ ना कुछ सोचते होंगे। मतलब जैसे कोई सिचुएशन आती होंगी, मतलब घर में कोई त्यौहार होता होगा या कोई ना वैलेंटाइन डे आया है या कोई है ना फ्रेंडशिप डे आया है या कोई दिवाली आई है, कोई, उनके मन में आते हैं ऐसे थॉट्स। ऐसे नहीं, वो नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन उनके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि काश आप भी होते साथ में, तो वो ऐसे करते या वैसे करते या ये आपको देते। ये चीज़ हो सकता है, बबल फेस की जो बातें हैं वो भी याद करते होंगे। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी है।
आपको लेके लव के लिए, और आपकी भी इक्वली सेम एनर्जी है, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। जब आपकी वो क्या बोलते हैं ना, लूसिड ड्रीमिंग्स चालू हो जाती है, तो आप भी इस तरह से सोचते हो। लूसिड ड्रीमिंग्स क्या होता है, इंसान ऐसे जागा हुआ होता है, लेकिन उसको ऐसे दिमाग में उनके ड्रीम्स आते रहते हैं पर्सन के, वो ऐसे ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये चीज़ आपको दिखाई देने लग जाती है, उसको लूसिड ड्रीमिंग्स बोलते हैं। तो वो आपके पर्सन और आपके साथ में, दोनों के साथ में होती है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पर्सन किसी के साथ में होते हैं, बात उनकी सुनते ही नहीं, मतलब उनको लग रहा होगा कि वो सामने वाले को उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम कभी कभी होता है दिमाग में आप घूमते रहते हो, आपकी बात सोच के उनके स्माइल आ जाती है चेहरे पे, या ऐसा कुछ होता है उनके साथ में। देख रहे हैं इस पर्सन का, ऐसा आपके पर्सन के साथ में चल रहा है, ऐसे बोल सकते हो। क्वीन ऑफ स्ट्रेस कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इंसान आपको क्वीन या किंग जैसे रखना चाहते हैं आपके पर्सन, उस तरह से पैम्पर करना चाहते हैं। और उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत फास्ट एक्शन लेते हो, जितना वो फास्ट नहीं ले सकते हैं। तो वो चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। और आपके हाथ में उनको पता है आप बहुत इमोशन से भरे, किस हाथ में पर्सन के हाथ में एक मटका जैसा है, तो वो उनको पता है कि ये फुल ऑफ इमोशंस है, ऑलवेज गिविंग, मतलब ये पर्सन हमेशा गिवर है, बिगेस्ट गिवर इन माय लाइफ, ऐसे बोल सकते हो। तो वो आपको अपनी लाइफ में एक बिगेस्ट गिवर समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो तो अबंडेंस है, आप उनकी लाइफ में हो तो एक ना प्रेम है, और आप हमेशा उनको पता है उनके लिए रहोगे हमेशा देने के लिए। जब मतलब आप जब भी आपसे इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन एक बन गई उनकी, ऐसे बोल सकते हो कि उनको लगता है कि ये पर्सन हमेशा मुझे देगा, मतलब चाहे लव हो, चाहे मुझे है ना पैम्परिंग हो, या मेरी कैरिंग हो, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। वो है ना जो एक कंफर्ट आप उनको फील कराते हो, एक लव जो उनको फील कराते हो ना, वो कोई नहीं फील करा सकता है। उनको पता है कि ये क्या ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है आपकी तरफ से, देखिए आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल ऐसे बोल सकते हो, न्यू बिगनिंग हो आप उनकी लाइफ की। एस ऑफ कॉइंस एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है, तो वो डेफिनेटली वो आपको एक न्यू बिगनिंग जैसे समझते हैं अपनी लाइफ में, एक बोलते हैं ना एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट समझते हैं आपको डेफिनेटली। और आपको पता है कि आपने हमेशा कितना हमेशा मनाने की कोशिश की, जब भी आपसे नाराज़ हो गए या आपसे बैड बिहेव किया, आपने कितना उनको चेस किया है, आपने कितना उनको हमेशा बनाने की कोशिश की, भले आपकी गलती ना हो तो भी आपने सामने से सॉरी बोलने की कोशिश की, ये हमेशा आपने उनके साथ में किया, ये आपको उनको पता है। और उनको ये चीज़ बहुत भाती भी थी, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अभी आपने ये सब चीज़ करना बंद कर दिया, मुझे ऐसे लगता है। तो ये चीज़ उनको मिस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन अपनी वर्थ अभी समझने लगा है, ये भी उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लव दे दिया। तो वो लव कभी कभी क्या, इंसान इतना लव एक साथ में मिल जाता है ना, तो वो उसको समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करूँ। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में आके उनको समझ नहीं आया कैसे हैंडल करूँ ये सिचुएशन को, कैसे ये लव को रेसिप्रोकेट करूँ, इसलिए वो क्या भागने लग गए आपसे। इसमें ऐसे होता है क्योंकि जिन इंसान को कभी कोई चीज़ मिली नहीं हो, अचानक वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है ना, तो वो डर जाता है एक सेकंड कि मेरे में ऐसा क्या है कि मुझे इतना लव कर रहे हैं या कर रही है, इस तरह से उनकी फीलिंग आने लग जाती है और वो भागने लग जाते हैं, आपके इंटेंशंस को डाउट करने लग जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कि ये एक्चुअली सच है क्या नहीं है, तो इसलिए उनको इतना टाइम लग जाता है वापस आपके पास आने में भी, ये समझ रहे हो। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये रिटर्निंग का कार्ड होता है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपके साथ में रिटर्न होना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ में तो इस तरह से घूमना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। ये जब उनकी इंटेंशंस डेफिनेटली आपके साथ में है, या हो सकता है पास्ट में आप लोग के साथ में बबल फेस में सब चीज़ हुआ होगा, तो वो सब चीज़ याद करके खुश होते हैं, वापस वही सब चीज़ फील करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको डेफिनेटली टच तो डेफिनेटली करना चाहते हैं एक बार। इस तरह से उनकी फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, बहुत स्ट्रांगली उनके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको एक बार टच करके तो देखे, आपको छू के देखे किसी भी तरह से, ये चीज़ उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं करना चाहता ये पर्सन, डेफिनेटली बैलेंस करना चाहता है। उनको पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो टूट नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। ये चीज़ उनको समझने अभी आने लगी, आपको तो बहुत पहले समझने आ गई थी, उनको अभी समझने आने लगे कि ये बॉन्ड इतना पक्का है ना, जैसे बोलते हैं ना फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं फेविकॉल से भी मजबूत, ऐसे बोल सकते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग जोड़ी, क्योंकि वो जोड़ी आपकी भगवान ने बांधी हुई ना, आपके हाथ दोनों ने भगवान ने बांधे हुए साथ में, तो वो टूट नहीं सकता है।
और कन्फ्रंट, वो डेफिनेटली अपने आप को कन्फ्रंट करते हैं इस चीज़ों के लिए कि जो चीज़ आपके में गलत की उस चीज़ के लिए खुद को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को ही सवाल करते रहते हैं, अपने शैडो को देख रहे थे। तो ये पर्सन अपने शैडो को देख रहे हैं, तो अपनी नेगेटिव साइड को डेफिनेटली अभी सोच रहे हैं, उसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता अपने बारे में। सक्सेस एंड ग्रोथ, वो आपके साथ में एक सक्सेसफुल लाइफ, एक ना वो ना ग्रोथ वाली लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में आओगे तो एक सक्सेस और एक ग्रोथ निश्चित है, क्योंकि आप उनको सपोर्ट करने के लिए एवरी टाइम रहोगे। ये उनको पता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। ये चीज़ उनको आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लव फीलिंग्स है, बहुत प्योर इंटेंशंस आपके पर्सन, कैसे नहीं इंटेंशन रॉन्ग है, बहुत प्योर इंटेंशंस है, लव है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ देख के। आपके देखो सेरेनिटी आ रहा है, आपके पर्सन डेफिनेटली एक ऐसा ना, आप दोनों जन वेट कर रहे हो एक सुबह का, एक बोलते हैं ना डॉन आने का वेट कर रहे हो अंधेरे के बाद में, वो चीज़ आपके पर्सन और आपके दोनों जन वेट कर। इसमें तो रेनबो है, सन है, एंजल है, सब कुछ है, डियर है, डियर बोल सकते हो। इसमें एक पर्सन बोट पे, तो मतलब एक कामनेस पीस सिचुएशन में आप लोग आ रहे हो, आप एक पीस लाते हो उनके लाइफ में, एक सनशाइन लाते हो, एक रेनबो लाते हो। ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं, तो वो पीसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनको पता चल गया कि ये बॉन्ड टूट नहीं सकता। ये तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्शन है। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रही है। इसमें देखिए 2 एंजल्स है, एक बॉय और एक गर्ल है, और दोनों बटरफ्लाई बने हुए हैं, और इसमें से दोनों बटरफ्लाई बने हुए, मतलब समझ रहे दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आपका और आपके पर्सन का। आप लोग दोनों कैटरपिलर से अभी बटरफ्लाई बनने की पोजीशन में हो, बटरफ्लाई बन गए ऐसे बोल सकते हो। और जब बटरफ्लाई बन जाते हैं तो दोनों ये क्लोज आ ही जाते हैं ना एक दूसरे के, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है, दोनों जन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। आप दोनों की थर्ड आई, देखो इसमें आई दिखाई, थर्ड आई ओपन हो गई है ऐसे बोल सकते हो। दोनों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है, और दोनों जन एक ही रास्ते पे आप लोग आ रहे हो। आप लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप लोग दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हो, लेकिन बस दिखाई नहीं दे रहा है दोनों को। इस तरह से आप बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आज को आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।